चलो जी। ह्यूमन मॉडलिंग इज a little complex, but उसको अगर जी मेरी आदत है काम करने के हिसाब से, मैं थोड़ा सा उस अप्रोच के हिसाब से और फिर होपफुली ट्राई टू फॉलो इट अलोंग। ठीक है। मैं यूजली ह्यूमन थोड़ा सा देर से शुरू करवाता हूँ, बट क्योंकि फिर डिमांड है, दिल कर रहा था, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में आ गई तो फिर बड़ी आसान है, समझ में नहीं आई तो फिर बड़ा दिमाग खाओ चीज़ है। दूसरा, ह्यूमन बॉडी को मॉडल करने के लिए इनिशियली थोड़ी सी बर्दाश्त जरूरी है। ह्यूमन या कोई भी कैरेक्टर मॉडल करने के लिए मीन्स कि वो टाइम बहुत देती है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगर मैं आपको बोलूँ यार मुझे एक फेस ड्रॉ करके दो, तो हर किसी का हाथ डिफरेंट होगा। तो जब तक आप प्रैक्टिस करो तो फिर उसको ड्रॉ करने में उसके बाद आपको परफेक्शन आती है। ठीक है, फिर जाके कहीं आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सही कर पाते हो। तो जितनी दफा इवन मैं भी बनाने बैठूं तो बहुत दफा गलत बन जाता है, सही नहीं बनता। इतनी दफा बनाया फिर भी, तो इट इज अ कॉमन थिंग, बट जस्ट बेयर विद इट। अब ह्यूमन बॉडी बिकॉज इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी इस पे काम शुरू करते हैं तो जस्ट गो इनटू गूगल इमेजेस, यहाँ पे लिख दो ह्यूमन बॉडी रेफरेंस। ठीक है। जब आप ह्यूमन बॉडी रेफरेंस लिखोगे तो यू कैन सी दिस कि आपको बड़े जबरदस्त रेफरेंस इमेजेस मिल जाएंगे। हमें बेसिकली दो टाइप की इमेजेस चाहिए, एक कहलाती है फ्रंट फेसिंग, एक कहलाती है साइड फेसिंग। ठीक है, ये दो टाइप के इमेजेस चाहिए। तो यू कैन गेट दैट इमेजेस ऑफ एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर। ठीक है, और किसी भी साइज का, जो आपको जिस तरह का कैरेक्टर बनाना है, तो आपको उसकी बॉडी की रेफरेंस इमेजेस मिल जाएंगी। एक फ्रंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, साइड सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाकी ये ऑब्वियसली फिर पूरा टेक्सचर और कंपोजिशन हमें मैच करने के लिए कि बॉडी सही बना रहे नहीं बना रहे, अगर मुझे एग्जैक्टली ऐसी बॉडी बनानी आती है। बट इन टर्म्स ऑफ माया मुझे यूजली दो टाइप के इमेजेस की जरूरत पड़ रही होती है। तो यहाँ पे यू कैन सी दिस कि ये रेफरेंस इमेजेस ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिस्ट ने हमारे लिए बना के रखे हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज परफेक्ट थिंग कि आपका फ्रंट आ गया, साइड आ गया, एंड समटाइम्स चले बैक, अगर आप बैक पे काम कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ऑल यू नीड टू डू इज सेव इमेज, और इस इमेज को फॉर एग्जांपल अपने पर्टिकुलर डायरेक्टरी में सेव कर दो। इस तरह से यू कैन सी दिस कि मेरे पास ऑलरेडी बड़े फोल्डर्स पड़े होते हैं रेफरेंस इमेजेस के, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के। हम लोग रेफरेंसेस जो है वो सेव करके रखते हैं ताकि यूजफुल आ सके। कहाँ गया ये रहा। ठीक है ना, तो एक ये तस्वीर मैंने फॉर एग्जांपल सेव कर दी। इसी तरीके से इफ यू स्क्रॉल डाउन यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट इमेजेस, रेफरेंस इमेजेस। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप किसी भी कैरेक्टर की रेफरेंस इमेजेस शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेल बॉडी रेफरेंसिंग, तो आपको स्पेसिफिकली मेल के सारे रेफरेंस आ जाएंगे बॉडी के। ठीक है, इस हिसाब से फिर अगर आप फॉर एग्जांपल किसी चाइल्ड में जाते हो तो आपको फिर चिल्ड्रन के रेफरेंस इमेजेस मिल जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन योर कैरेक्टर, डिपेंडिंग ऑन योर सीन दैट यू वांट टू डू। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया सुपर हीरोज बॉडी पार्ट्स रेफरेंस, तो आपको सुपर हीरो के रेफरेंसिंग भी मिल जाएंगे। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिकली कार्टून कैरेक्टर या इस तरह के आपको बनाने, तो वी कैन गेट दिस रेफरेंस इमेजेस इन। तो एक फोल्डर अपने बनाओ, उसमें रेफरेंसिंग इमेजेस सेव करते चलो। ये बड़ी काम की चीज़ है, बड़ा हेल्पफुल हो जाती है हमारे पास इसको रेफर करते रहने के लिए। उसके अलावा आप किसी भी, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है, तो हम लोग फॉर एग्जांपल, बल्कि ये भी अच्छी लग रही है, लेट मी सेव दिस एज वेल। ठीक है, ये भी एक बॉडी पार्ट आ गई, राइट क्लिक किया, इसको भी मैंने सेव कर दिया, बाद में कभी कभी ये मिले ना मिले। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ हम टाइम्स उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल ELEPHANT एलिफेंट बॉडी रेफरेंसिंग, ये हाथी की रेफरेंस इमेज आएगी। ठीक है, अब यू कैन सी दिस कि आप हाथी के लिए साइड पोज, फ्रंट पोज, आपकी मर्जी, आप कौन सा कैसे बनाना चाह रहे हैं। यूजुअली साइड पोज मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त रहता है, आसान सा हो गया। तो मैंने एक साइड पोज उठाया, राइट क्लिक किया, सेव इमेज, और फिर मैंने फॉर एग्जांपल इसको इसके लिए नेम एलिफेंट, या कोई भी कैरेक्टर आप बनाना चाहें रेफरेंस इमेज। ठीक है, लेट्स जंप टू ह्यूमन फर्स्ट। तो ह्यूमन में फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखी है, किधर गई, ह्यूमन बॉडी रेफरेंसिंग। ठीक है, तो दिस इज द रेफरेंस। अब ये मैंने स्पेसिफिक डाउनलोड की थी बिकॉज इसके अंदर एक चीज दी हुई है कि उन्होंने लाइंस दी हुई है। ये लाइंस अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी इतना बड़ा इशू नहीं है, बट समटाइम्स इट्स थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है स्केलिंग करने में और मेजरिंग करने के लिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। दूसरा, अगर नहीं बनी हुई तो फोटोशॉप खोलो, उसमें सीधी सीधी लाइन जैसे 4-5 आप रेफरेंस बना दो। ठीक है, उससे ये होता है कि आपके पास आइडिया हो जाता है कि यार नी और नी ये मेरी तस्वीर अलाइन है कि नहीं है। ठीक है, ये करने के बाद व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली एडिट दिस, sorry, right click and edit,
ठीक है। और एडिट करने के बाद मैंने फोटोशॉप आ गया, इसको सेलेक्ट और आई थिंक ऐसे ही कर लेते हैं, सिर्फ इसको सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन फाइल, सेव एज, और इसको मैंने दे दिया साइड व्यू, ह्यूमन बॉडी साइड, कंट्रोल जी, और फिर इसी तरीके से कंट्रोल ही करते हुए मैं इसको थोड़ा साइड कर दूंगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू मूव अप एंड डाउन ताकि अलाइनमेंट खराब ना हो, ठीक है। मैं सिंपली एरो की से इसको साइड कर रहा हूँ और मैं बॉक्स भी नहीं बना रहा। इससे ये होगा कि उसी तरह तस्वीर सीधी आ गई और बाकी का जो कचरा एरिया वो मैंने काट दिया, तो मेरे पास इसका एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में होपफुली आ गया। तो अगर आपने लाइनें नहीं बनाई हुई तो थोड़ा इस चीज का ख्याल रखना कि क्रॉपिंग वैसे नहीं, तस्वीर ऊपर नीचे थोड़ी सी भी हो गई ना तो फिर वो मसला रहता है। इसको मैंने नाम दे दिया फ्रंट। अब ये दो तस्वीरें मैंने बना दी, ठीक है। इफ आई कम हियर, आई हैव अ फ्रंट, आई हैव अ साइड व्यू। तो मैंने कहा यूजुअली दो मुझे चाहिए होती है। अब इन दोनों को अलग अलग करना है, अलग अलग किया। लाइंस बनी हुई है तो अलाइनमेंट में थोड़ा सा आसानी हो जाती है, नहीं बनी हुई इतना बड़ा इशू नहीं है। हम आ जाते हैं वापस माया के अंदर। माया में आने के बाद सबसे पहले हमारा वही करूंगा कि पॉलीगॉन मेन्यू में गया, ठीक है, प्लेन उठाया एंड एक प्लेन बना दिया, सिंपल F प्रेस किया ताकि फ्रेम इन हो जाए, रोटेट किया, 5 प्रेस किया, यहाँ पे आके 90 डिग्रीज लिख दिया ताकि बिल्कुल फ्लैट प्लेन आ जाए, ठीक है। W प्रेस करके मैंने इसको ऊपर ले गया ताकि प्लेन ऊपर आ जाए। टेक्सचर असाइन करना है इसके ऊपर, ये मटेरियल, तो राइट क्लिक किया, असाइन न्यू मटेरियल, तो उसको हमने दे दिया फॉर एग्जांपल लैम्बर्ट ताकि शाइन ना आए, बिल्कुल स्टैंडर्ड सिंपल प्लेन मटेरियल। हमने कहा लैम्बर्ट असाइन हो गया। कलर के आगे जाके इमेज पे क्लिक करो, फाइल पे क्लिक किया और फाइल पे क्लिक करने के बाद लोड योर फाइल। अब ये फाइल जो मैंने सेव की है, ये हमने सेव की है मेरे भाई, किधर सेव की है, अल्लाह अकबर, ये फाइल हमने सेव की थी माई कंप्यूटर बी ड्राइव, अरे खुल जा मामा, नहीं खुल रहा। अच्छा चलो एक मिनट, फर्स्ट कम इनटू फाइल, प्रोजेक्ट, न्यू, ठीक है। न्यू पे क्लिक किया तो न्यू प्रोजेक्ट की विंडो आ गई। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया कि भाई माया क्लास 2016 और ब्राउज करके लोकेशन बता दो कि कहाँ बनाना चाह रहे हो। तो इसको मैंने कहा यार इसको मेरे साथ आके बनाओ आप, माई कंप्यूटर सी ड्राइव, नहीं माई कंप्यूटर डी ड्राइव, फलाने ड्राइव में, इधर ड्राइव में और एफ ड्राइव में आके यहाँ पे रख दो, ठीक है। माया क्लास 2016 और फिर ये फिलहाल ब्लैंक है तो उसको मैंने कह दिया यूज डिफॉल्ट्स, तो डिफॉल्ट्स आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, न्यू प्रोजेक्ट से न्यू प्रोजेक्ट सेट कर दिया और माया को ये पता होगा कि मेरे जितनी भी फाइल्स हैं, डेटा है, वो इन फोल्डर्स में पड़ा है, तो हमें फिर बार बार ढूंढना नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता है। तो मैंने एक्सेप्ट कर दिया तो फोल्डर बन गया। टू चेक इफ यू गो इनटू, और ये दोनों फाइल्स मैंने एक्चुअली कॉपी की, कंट्रोल सी, मैं आ गया हमारे ड्राइव के अंदर, ये ई ड्राइव के अंदर रखा था, कहाँ रखा था, एफ के अंदर माया क्लास 2016, उसके अंदर जाओ तो देखो उसने ऑटोमेटिकली ढेर सारे फोल्डर्स बना दिए। अब इसमें जितने भी आपके एक्चुअल सीन फाइल्स होंगे वो सीन्स फोल्डर के अंदर जाएंगे, जितने भी आपके एक्चुअल इमेजेस हैं वो फॉर एग्जांपल सोर्स इमेजेस के अंदर मैंने रख दिए, ठीक है। तो अब वापस माया में आ गया, टेक्स्ट पे गया था, मटेरियल, इसके एरो पे क्लिक किया, फाइल उठाया, तो अब ऑटोमेटिकली उसने माया 2016 के सोर्सेज के अंदर लेकर आ गया, तो मुझे बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज मैं कंस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ, देखिए प्रोजेक्ट में काम करूंगा तो दिस बिकम्स वेरी इजी कि आपको फाइलें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी कि यार कहाँ रखी, किधर गई, अनलेस आपकी सारी फाइलें एक प्रोजेक्ट में पड़ी है। फिर इसका दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर मुझे प्रोजेक्ट को कॉपी करके देना है तो मैं पूरा प्रोजेक्ट फोल्डर आपको कॉपी करूंगा, जब आपके पास चलोगे तो वो उसको बेसिकली बड़ी आसानी से उठा लेगा। तो फॉर एग्जाम्पल फिलहाल मैंने फ्रंट व्यू ओपन किया और 6 प्रेस कर दिया ताकि टेक्सचर नजर आ जाए, ठीक है। इमेज को सेलेक्ट करके थोड़ा स्केल कर दिया बॉक्स को और साइज थोड़ी हमने बड़ी कर दी, ठीक है। अब शर्त यह है कि बॉक्स तस्वीर आधी आने की वजह ये कि क्योंकि अगेन ये 3D प्लेन है, उस पर 2D तस्वीर लगाई तो सही से नहीं आई। तो इसको करेक्ट करने के लिए गो इनटू योर पॉलीगॉन मेन्यू, एडिट यूवीज और यहाँ पे हमारे क्रिएट यूवीज और यहाँ पे प्लेनर मैपिंग आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। बाय द वे आई एम यूजिंग माया 2011, ठीक है, माया 2011 वर्जन में यूज कर रहा हूँ। जो लास्ट एक क्लास ली थी उसमें 16 वर्जन था, तो करंटली मेरे पास थोड़ा लाइसेंस का इशू हो गया तो मैं स्टूडेंट वर्जन में अपने वापस जंप हो गया हूँ।
तो आई एम यूजिंग 2011, तो उसमें ये ऑप्शंस हैं। मैंने आपको भी 2011 सेटअप पे ही काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही शुड बी सेम एज दैट। सो पॉलीगॉन मेन्यू में आए, ये यूवीज में गए, प्लानर मैपिंग सेलेक्ट किया, ऑप्शन बॉक्स। अब यहाँ पे आपको एक्स वाई जी देखनी है, तो अब इस टाइम आपके प्लेन का फ्रंट फेसिंग क्या है, जेड एक्सिस, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको सेलेक्ट करो तो फ्रंट फेसिंग का मतलब ये कि इस फेस की डायरेक्शन में है जेड एक्सिस में, ये ब्लू एरो बता रहा है, तो ब्लू का मतलब जेड है, ठीक है, ये एक्स राइट में, वाई ऊपर में, तो हम उस डायरेक्शन के हिसाब से इसको बता देंगे यार मुझे जेड एक्सिस में मैप करो, अप्लाई करो, तो देखो आपकी तस्वीर परफेक्ट आ गई। इसको कर दो क्लोज, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसी को ही मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी प्रेस किया, डुप्लीकेट एंड मूव इट फॉरवर्ड, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट या इसकी कॉपी बनाने के लिए इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल डी, इट विल मेक इट डुप्लीकेट। डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको मैंने उठा के रोटेट करा दिया वर्टिकली, चैनल बॉक्स में गए, अगेन इसको वैल्यूज दे दी, फॉर एग्जांपल 90, ताकि रोटेशन एग्जैक्टली सेम हो जाए। अब देखो लाइंस का फायदा ये हुआ कि आपकी लाइनें देखो मैच हो रही है, तो इसका मुझे पता है कि प्रोपोर्शन सेम है। फिर साइड व्यू उठाया, राइट क्लिक किया, असाइन न्यू मटेरियल, मैंने कहा इसको भी लैम्बर्ट दो, लैम्बर्ट के कलर कर आगे चेक बॉक्स मैप पे क्लिक किया, मैप में जाके मैंने फाइल सेलेक्ट की, फाइल आ गई, फाइल के इमेज नेम के आगे जाके तो ऑटोमेटिकली साइड, ठीक है, तो साइड वाली इमेज सेलेक्ट की, क्लिक ओपन, तब साइड आपकी इमेज सेट हो गई, ठीक है। अब जो सिर्फ एक चीज थोड़ा सा केयर मुझे करनी है कि फ्रंट तो मुझे सही लग रहा है इसका, मैं साइड में जाऊं तो थोड़ा सा खिंचा हुआ लग रहा है, स्ट्रेच्ड है, तो आई विल प्रेस स्केल और थोड़ी सी साइज में बोलूंगा यार नॉर्मल बॉडी जितनी मुझे, ठीक है। अब अगेन लाइंस बनाने का एडवांटेज ये था, यू कैन सी कि लाइंस आपकी ऑलरेडी मैच हो रही, तो मुझे पता है कि जो गर्दन यूं बन रही है वो स्ट्रेट बनेगी। तो अब ये दो मुख्तलिफ व्यूज आ गए मेरे पास हमारे ऑब्जेक्ट के। हाउ डू वी यूज दिस व्यूज, तो मैं अभी इस पर आता हूँ, ठीक है। इसको उठाया मैंने, ऑब्जेक्ट के सेंटर पे लाके रख दिया कुछ इधर। एक चीज का सिर्फ इसमें ख्याल ये रखना, ठीक है, कि सेंटर पर आ जाए आपके ऑब्जेक्ट के, या भले आप साइड में रखना चाहो साइड में, पर दोनों की फेसिंग सेम हो। मींस अभी ये भी मेरी तरफ देख रहा है और ये वाली व्यू भी मेरी तरफ देख रही है। समटाइम्स ये हो जाता है कि फॉर एग्जांपल मैं स्क्रीन बना रहा हूँ तो मैंने फ्लिप कर दिया इसको, ठीक है, या इसकी रोटेशन मैंने -90 दे दी। अब इससे क्या होगा कि ये मेरे तरफ देख रहा है और ये फेस उल्टा देख रहा है, तो जब आप मॉडल करने बैठोगे ना तो एक का डायरेक्शन फ्रंट पे होगा, एक का बैक पे होगा, तो आपको मॉडल गलत उल्टा होगा, मतलब बनेगा नहीं, गलत बनेगा, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये चीज समटाइम्स रियलाइज करना बड़ा लेट हो जाती है, तो मेक श्योर कि आपके दोनों फेसिंग फेस के सेम हो। उसके बाद लेट्स जस्ट, इसको मैंने थोड़ा एडजस्ट कर दिया इधर, ठीक है। अब ये कि मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं इन दोनों लेयर्स को एक को अलग लेयर्स में डाल के लॉक कर दूं, ताकि मैं ये रेफरेंस इमेजेस बार बार सेलेक्ट ना करूं। उसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे चैनल बॉक्स, ठीक है। चैनल बॉक्स में आने के बाद आई विल सेलेक्ट माय डिस्प्ले लेयर, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया और क्लिक ऑन दिस बटन विद ब्लू डॉट। ब्लू डॉट के इस बटन का मकसद ये कि आप ऐड दीज टू ऑब्जेक्ट्स इन अ न्यू लेयर, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया हुआ मैंने न्यू लेयर में डाल दिया। अब इस लेयर को अगर मैं वी पे क्लिक करूं दोनों हाइड हो गई, वी पे क्लिक किया दोनों विजिबल हो गई, ठीक है। दिस लेयर इज सेम एज फोटोशॉप लेयर। फॉर एग्जांपल जैसे फोटोशॉप में हम लेयर्स बनाते हैं ना, हर इमेज को अलग लेयर में रख दिया, तो माया में भी इस तरह से मैं हर ऑब्जेक्ट को अलग लेयर पे रख सकता हूँ, ताकि मैं हर ऑब्जेक्ट को की लेयर जो है अलग से कंट्रोल कर सकूं। तो ये बड़ा थोड़ा सा हैंडी चीज हो जाती है। यहाँ पे फिर मैंने वी पे क्लिक करोगे विजिबल, वी पे क्लिक किया हाइड। फोटोशॉप में आई का आइकॉन आ जाता है। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूं तो टी हो जाएगा, टी फॉर टेम्पलेट या ट्रांसपेरेंट कह लें आप, चलें, ठीक है। तो अब नो नथिंग इज विजिबल, टेक्सचर गायब हो गया, सिर्फ एक वायर फ्रेम नजर आ रही है। मैं इसको सेलेक्ट भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं टी पे दोबारा क्लिक करूं तो आर आ जाएगा। आर का मतलब रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब ये कि मुझे ऑब्जेक्ट नजर आएगा, टेक्सचर भी नजर आएगा, पर ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। अब मैं इसको एक्सीडेंटली भी नहीं सेलेक्ट कर पाऊंगा, ये बस एज ए रेफरेंस की सूरत में यहाँ पे एज ए रेफरेंस हम इसको यूज करते हैं। फिर तीसरी दफा आर पे क्लिक किया इस बॉक्स पे, अब गायब हो गया। अब मतलब मैं दोनों को सेलेक्ट कर सकता हूँ जैसे देख सकते, ठीक है। उसके बाद एक चीज सिर्फ मैं ये करूंगा कि इसकी अलाइनमेंट थोड़ा स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा। अलाइनमेंट से मकसद ये कि मैं चाहूंगा कि ये जो सेंटर की लाइन जा रही है ये एग्जैक्टली बॉडी के सेंटर से गुजरे। अभी तो ये साइड में या इधर का इधर है, प्रेस स्पेस बार, तो आपके पास चारों व्यूज आ गए, ठीक है। और प्रेस F5 F5 सॉरी 5 and 6 5 and 6 5 and 6, ठीक है। 5 से शेडेड व्यू ऑन हो जाएगा, 6 से टेक्सचर ऑन हो जाएगा। तो ये मेरे पास फ्रंट व्यू आ गया, ऑब्जेक्ट फ्रंट आ गया। प्रेस स्पेस बार,
तो ये व्यू बड़ा हो गया। व्यू बड़ा होने के बाद अगेन मैंने पूरा क्लिक एंड ड्रैग करो ताकि दोनों लेयर सेलेक्ट हो जाएं और फिर इसको मूव करो और ये जो सेंटर की थिक लाइन है मेक श्योर कि आपके बॉडी के सेंटर से गुजरे। इसका एडवांटेज ये होगा कि बाद में हम सिर्फ आधा हिस्सा बॉडी का बनाएंगे और आधा डुप्लीकेट कर लेंगे और फिर अटैच कर देंगे, तो हमें दूनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये चीज आसान है। इसके लिए फिर जरूरी है कि आपकी बॉडी का आप ऑलरेडी आधी पूरी परफेक्ट करके बनाए। ठीक है ना, तो मैंने कहा यार आधा मुझे यहाँ तक इसका ऑब्वियस 19-20 का फर्क आ गया, डजंट रियली मैटर कि हमारे आप में हम जैसे बनाना चाहे। यही चीज फिर मैं आ जाऊंगा साइड व्यू के अंदर, तो मेरे पास साइड व्यू आ गया। ठीक है, तो अब आई कैन सी दिस माय साइड व्यू ऑब्जेक्ट। अगर आप चाहो तो इसको भी सेंटर पर रखो, पर इट दिस डजंट रियली मैटर दैट मच। ठीक है, फिर स्पेस बार प्रेस किया, चारों व्यूज वापस आ गए। अब दूसरा यू कैन सी दिस कि मेरा माया का सीन ऑलरेडी बड़ा क्लटर्ड हो गया। ठीक है, तो फिलहाल मैंने कहा यार एक काम ये करो कि मुझे ये मेन्यू नहीं चाहिए, इस पे मैं काम नहीं कर रहा। ये टाइमलाइन कहलाती है, एनिमेशन में यूज होगी, फिलहाल इसका कोई काम नहीं। मैंने इस पर राइट क्लिक किया तो मेरे पास मेन्यूज आ गए। तो ये मेरे पास टाइमलाइन है, मुझे नहीं चाहिए, क्लिक किया गायब हो गई। इसको हम कहते हैं रेंज स्लाइडर। टाइम फ्रेम के हिसाब से राइट क्लिक किया, रेंज स्लाइडर, उसको भी क्लिक किया, हो गया। ये मेरे पास कहलाता है मेल कमांड प्रॉम्प्ट। इसको मैं फिलहाल रखता हूँ क्योंकि इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा कि इसका क्या काम है। फाइनली नीचे वाला हेल्प बार है, जो भी टूल के ऊपर आपका कर्सर जाएगा उसकी हेल्प नीचे आ जाएगी यहाँ पे। तो अगर मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ इस आइकॉन के ऊपर, तो इसकी जो हेल्प है यू कैन रीड इट फ्रॉम द बॉटम, यहाँ पे उसकी हेल्प आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे गया तो आपको बता रहा है कि एक्सट्रूड द सिलेक्टेड कंपोनेंट। ठीक है, ऑब्वियसली पॉपअप मेन्यू में भी आ रहा है टूल टिप की सूरत में, बट कुछ टूल्स ऐसे हैं जो टूल टिप पे नहीं आते या थोड़ा सा देर लेते हैं, पर नीचे यहाँ पे हेल्प विंडो में वो चीज आ जाती है। उसके बाद हो सकता है कि मैं शेल्फ को भी यूज ना करूं, तो मैंने राइट क्लिक किया, मैं शेल्फ को भी हटा दिया, शेल्फ भी गायब हो गया। वो चैनल बॉक्स मैंने इसको भी गायब कर दिया। ये मेरे पास ऊपर मेन्यू मौजूद है, मैंने कहा यार मैं इसको भी फिलहाल यूज नहीं कर रहा, मैंने राइट क्लिक किया, इसको हम कहते हैं स्टेटस लाइन, इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है मैंने थोड़ा सा। ठीक है, इसको भी क्लिक किया, स्टेटस लाइन भी गायब हो गई। ये टूल बार कह रहा था, मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, मैंने कहा यार मुझे टूल बॉक्स भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने टूल बॉक्स पे क्लिक किया, टूल बॉक्स भी गायब हो गया। अगर आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है तो मैं बाद में ये भी गायब कर देता हूँ। हेंस मेरे पास एक कंप्लीट बड़ा मैक्सिमाइज व्यू आ गया। जब मैं बड़ा करूंगा ना सब कचरा गायब होगा, तो जरा काम करना आसान रहता है। तो वरना बड़ा सब चीजें छोटी छोटी क्लटर्ड हो जाती है। वापस लाना है, यू कैन गो इनटू डिस्प्ले, यूआई एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ मौजूद है। ठीक है, यहीं पे आप कर दो रिस्टोर यूआई एलिमेंट्स या शो ऑल यूआई एलिमेंट्स। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सारे एलिमेंट्स वापस आ गए, तो वो टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ये टूल सेटिंग्स की विंडो आ गई, चैनल बॉक्स आ गया। जो चीज नहीं चाहिए आप हाइड भी कर सकते हो। तो गो इनटू डिस्प्ले, यूआई एलिमेंट्स, हाइड ऑल यूआई एलिमेंट्स, इस पे क्लिक किया, सब गायब हो गया। मेरे पास अब बड़ा एक परफेक्ट व्यू आ गया। ठीक है, तो समटाइम्स मैं आई लाइक टू वर्क इन दिस एनवायरनमेंट क्योंकि मेरे पास बाकी सारे टूल्स अवेलेबल है, तो मुझे जरा खुला खुला बड़ा बड़ा व्यू लगता है, क्लटर्ड नहीं है, क्योंकि स्क्रीन लैपटॉप की हमारे पास छोटी होती है, तो इससे वजह से समटाइम्स हम फील कंफर्टेबल होता है। अब आ जाते हैं मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं कि हाउ डू वी स्टार्ट मॉडलिंग विद दिस। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से इसमें मॉडल करना शुरू करते हैं। फिलहाल सबसे पहले से हम आगे बढ़े, फाइल सेव सीन एज, सेव सीन पे गए तो ऑटोमेटिकली इसने माया क्लास 2016 सीन्स में गया और फाइल नेम दे दी ह्यूमन कैरेक्टर। सेव करा दो इस फाइल को, डन हो गया। ठीक है, चलें लेट मी स्टॉप हियर और फिर मैं इसको नेक्स्ट सेशन में। Assalamu alaikum. My name is Ishan Bhatti. I am the creator of Zishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.